क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय यह हो रहा है कि बाढ़ से यह इलाका डूबा रहता है। किसान की स्थिति दयनीय रहती है, लेकिन यहाँ बैठे कर्मचारी और पदाधिकारी के द्वारा किसानों से 3,000 रुपया दाखिलकारी के नाम पर लूट लिया जाता है। हम आपसे चाहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, यहाँ आजादी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस मधरापुर पंचायत में कैंप कराकर किसानों को मुफ्त रूप से दाखिल करने का काम करेंगे। तब श्रद्धांजलि होगी, तब आजादी का मतलब लोगों को समझ में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी क्षेत्र में। बाजपट्टी क्षेत्र के एक ऐसे गांव में जहां आज रामफल मंडल जी का 80वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ एक क्रांतिकारी साथी हैं जो कि उनके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। और सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ जय गुप्ता, शहीद रामफल मंडल जन क्रांति मोर्चा के संस्थापक 100 जिला अध्यक्ष हैं। आज उनका 80वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जो भी वक्ता आते हैं, जो बोलते हैं, हम लोगों ने बहुत देर तक सुना, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के बारे में, उनका परिवार आज भी पिछड़ा हुआ है। इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी के बाद किसी भी समाजवादी और जनप्रतिनिधियों ने उनके परिवार को सुधि लेने का काम नहीं किया। आज भी उनका परिवार जिल्लत की जिंदगी जीने को विवश है। सरकार के नुमाइंदे जनप्रतिनिधियों द्वारा आज भी एक इंदिरा आवास तक उन्हें मुहैया नहीं कराया गया। उनका भाई, उनका एक भतीजा आज भी बेबसी और लाचारी में इस मधरापुर की मंडल टोला में जी रहे हैं। उसको देखने और सुनने वाला कोई नहीं। तो 80वां शहादत दिवस मना दिया जा रहा है, लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र में आज जो देखने को मिला है कि जैसे एक समय ऐसा हुआ करता था कि पटना जाने से पहले हाजीपुर के बाद ब्रिज पे ऐसा लंबा कतार जाम रहता था गाड़ियों का। आज वैसा ही जाम इस ग्रामीण क्षेत्र में, इस गांव में नेताओं की लंबी कतार है गाड़ियों की। लेकिन क्या इतने सारे नेता केवल मीडिया की कैमरे में कैद होने आते हैं या बने रहने के लिए आते हैं? आपको बता दूं कि सरवारा पुल एक यहाँ अहम समस्या बन चुका था। लोग 3 किलोमीटर पैदल सोल्हा और बाबा पुल होके जाते थे। मेरे नेतृत्व में शहीद रामफल मंडल जन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में बाजपट्टी प्रखंड कार्यालय में धरना दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पप्पू जी आए थे। बाजपट्टी में पुल के कार्य की शुरुआत की गई। 1000 लेबर का पेमेंट बाकी था, पेमेंट किया गया। आज बाजपट्टी से मधरापुर आने में मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगता है। ये एक बड़ा काम करवाया गया। लेकिन एक बात बताइए कि शहीद परिवार वाले जो है, जो इस कष्ट वाले जीवन में जी रहे हैं, नेताओं का इतना आना जाना, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनके परिवार में कोई कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए, उनको कोई ना कोई सहायता मिलना चाहिए, और वो नहीं मिल पा रहा है। तो केवल इसी तरह से हर साल मतलब एक प्रोग्राम कर लिया जाए, एक समारोह कर लिया जाए, लेकिन उनको कोई लाभ न मिले, उनको कोई प्रगति, कोई उन्नति न मिल पाए उनको, तो क्या फायदा है इसका? आज आप मीडिया के लोग हैं, उनके परिवार के लोग अमीरी मंडल है, यहाँ आए हुए हैं, सुखारी मंडल है, विनोद मंडल जी हैं। आज भी आप देख लीजिए मंच पर उनको एक अंग बस से भी सम्मानित किसी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा। यहाँ के ग्रामीण है, पूछ लीजिए, आज तक किसी लोगों ने उनके परिवार को सम्मानित नहीं करने का काम किया। आते हैं, भाषण दे के शहादत दिवस पर चले जाते हैं, कल से फिर भूल जाएंगे। तो उनको जो है, उनके सम्मान में, मैं यूँ कह लूँ कि उनके सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आज भी हो रही है। उनको पूर्ण रूपे श्रद्धांजलि कैसे मिलेगा? आपको क्या लगता है? श्रद्धांजलि मिलेगा कि उनके परिवार के जो सदस्य हैं, कहीं न कहीं उनके परिवार के जो महिलाएं हैं, उन्हें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका में उनकी नियुक्ति की जाए। उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इंदिरा आवास के तहत चाहे सरकार की जो भी सुविधा हो, निश्चित रूप से मुहैया कराया जाए। उन्हें रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था किया जाए, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद किया जाए, तब उनका परिवार खुशहाली के रूप में आगे बढ़ सकेगा। आज भी उनकी बेबसी और लाचारी लोगों के मन को कचोटता है। उनका इस गांव में आदमकद मूर्ति बना है या फिर वो नहीं? पूर्व मंत्री डॉक्टर अंजू गीता के द्वारा बगल में घोषणा किया गया है, लेकिन अभी तक मूर्ति का अनावरण नहीं किया गया। अब तक वो भी पेंडिंग में। जी।
यहाँ पार्क बनाने की बात हुई थी, पार्क बना? आप लोग बता सकते हैं पार्क बना? चलिए ग्रामीणों से भी मैं बात करूंगा, जी। लेकिन लोग तो आपके अनुसार एक लास्ट सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार उनको असल श्रद्धांजलि, आप जब माइक पे बोल रहे थे तो उस समय आपने कुछ प्रखंड में हो रहे धांधली को भी लेकर के आपने कहा था, तो असल श्रद्धांजलि आप किसको मानते हैं? असल श्रद्धांजलि की शहीद रामफल मंडल ने आजादी की लड़ाई में अपनी हाथी क्यों दी? अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ। आज उन्हीं के पंचायत में, उन्हीं के प्रखंड में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय यह हो रहा है कि बाढ़ से यह इलाका डूबा रहता है, किसान की स्थिति दयनीय रहती है, लेकिन यहाँ बैठे कर्मचारी और पदाधिकारी के द्वारा किसानों से 3,000 रुपया दाखिलकारी के नाम पर लूट लिया जाता है। हम आपसे चाहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, यहाँ आजादी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस मधुरापुर पंचायत में कैंप कराकर किसानों को मुफ्त रूप से दाखिल करने का काम करेंगे, तब श्रद्धांजलि होगी, तब आजादी का मतलब लोगों को समझ में आएगा। आज भी हमारे कुछ राजनेता कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं। तो ये एक सच्चाई यहाँ से बता पा रहे हैं, और शहीद जो कि बिहार के प्रथम शहीद और एक ऐसे सपूत जो बिहार के नाम को इतिहास के पन्नों में डालने में फांसी के फंदे पर खुद को चढ़ा दिया, उसको फांसी के फंदा को अपने आप को समर्पित कर दिया फांसी के फंदा के लिए, लेकिन आज उनके परिवार वालों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज उनके परिवार वालों के साथ अब तक कोई सहायक बनकर क्यों नहीं आया? आज उनके परिवार को अब तक कोई सहायता क्यों नहीं मिल पाया? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मीडिया कर्मियों को नेताओं से ही सिर्फ टीआरपी मिलता है? क्या मीडिया कर्मी केवल टीआरपी के ही लालची बन के रह गए हैं, या फिर कुछ सच्चाई दिखाने की भी क्षमता है उनमें? मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूँ, एक जो उस कोर कमेटी के सदस्य है उनसे एक सच्चाई जानने का कोशिश किया हूँ।